Let me begin with the two boys because the two girls' Instagram handles are very simple. They are their names. उन्होंने अपने नाम से ही अपना Instagram handle बनाया है. मगर जो दोनों लड़के हैं, उन्होंने कुछ अलग रखा है. तो वो कुछ अलग क्यों रखा आपने नवीन, और ज़रा बताइए उसकी कहानी. मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है बिहारी लड़का. ऐसा कोई लॉजिक, कोई साइंस कुछ भी नहीं है. बस ऐसे ही है कि बिहार से हूँ. स्टार्टिंग में थोड़ा टोन आता था मेरा बिहार से कि हम कर रहे हैं करत बानी, ऐसा ऐसा आता था. तो और लड़का भी हूँ, तो बस ऐसे बिहारी, बिहार का बिहारी और लड़का, बस यही सिंपल लॉजिक. कुछ ऐसा साइंस मैथ कुछ नहीं. यही इसीलिए मैंने सोचा कि ये रख देते, कुछ यूनिक नाम भी आ रहा है, तो मैंने फिर रख दिया बिहारी लड़का. और हिट हो गया. हाँ, कर ही रहे हैं अभी. जी, आप बताइए देवांशु. तो मेरा जो यूज़र नेम है वो चिमकांडी से है, और किसी को मतलब मेरा रियल नेम पता ही नहीं है कि मेरा नाम दिव्यांशु है. तो ये एक बहुत एक्सीडेंटली हुआ था, कोई मैंने प्लान नहीं किया था. मैं कुछ शूट कर रहा था और उसको करते करते बहुत सारे टेक्स हो गए थे और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि क्या हो रहा है ये. तो मेरे मुंह से अचानक से निकल गया कि ये चिमकांडी हो नहीं रहा. तो मुझे लगा ये अच्छा एक वर्ड है, तो मैंने ऐसे ही किसी वीडियो में यूज़ कर लिया और फिर लोग कमेंट करने लग गए क्या है क्या है. तो मैंने कहा ये कुछ है, तो फिर मैंने इसको हर वीडियो में यूज़ करना चालू कर दिया. उस टाइम तक मैंने अपना नॉर्मल नेम ही रख रखा था, बट फिर जब लोग मुझे मिलने लगे तो बोले अरे आप वो जो चिमकांडी वाले लड़का ये सब. तो फिर मैंने वही अपना यूज़र नेम रख लिया, तो बस. और हिट हो गया यूज़र नेम. और मैं बताना चाहूँगा हमारी जो टोटल पैनल की अगर तुलना करें, ऑल फोर ऑफ देम, सो इट इज़ इन मिलियंस on Instagram, which is of course one of the most popular social media handle. Millions of followers they have. Saundara, let me get you in here next on what made you become a content creator, what made you want to post and encourage people about your life and your style, and it became a hit, as I said. सो मेरी जर्नी बहुत ही सिंपल है, लेकिन मतलब बेसिक जो होता है, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. पापा और मम्मी दोनों नौकरी करते हैं. सो एक मिडिल क्लास फैमिली ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसे तो होते नहीं. सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फैशन. सो मेरे पापा ने कहा कि अगर फैशन में कुछ करना है तो करके दिखाओ. तो मैंने निफ्ट का घर से भाग के एंट्रेंस दे दिया. मैं घर से भाग गई, उनको पता भी नहीं, क्लियर भी कर लिया. बट जब फीस की बारी आई तो उतने पैसे नहीं थे. तो पापा ने कहा कि फ़िलहाल तुम इसको साइड में करके अभी, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया. बट मैंने उसी टाइम पे 2015, आई थिंक आई वाज 17, आई वाज गोइंग टू 18, आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, फैशन ब्लॉगिंग. तो ऐसी मैंने जर्नी शुरू करी. मैंने कहा नहीं, मुझे फ़ैशन में कुछ करना है. ठीक है, पैसे नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, कम फ्रॉम अ सिंपल फैमिली, लेकिन मुझे फ़ैशन में कुछ करना है. मेरे को अपना, मेरी जर्नी है, मेरे को लगता है मेरे अंदर कुछ है. सो आई केप्ट डूइंग दैट फॉर 7 years. आई थिंक नाउ इट्स बीन 8 years. एंड उस टाइम पे तो मम्मी पापा को लगता था क्या कर रही है. सोशल मीडिया वॉज नॉट नोन, नथिंग वॉज नोन. सो ऑफ कोर्स दैट वाज अ चैलेंजिंग फैक्टर, बट दैट्स माई जर्नी. कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेकिंग अ नेम फॉर माई सेल्फ, जस्ट डूइंग व्हाट आई लव. एवरी डे आई गेट अप एंड आई एम जस्ट हैप्पी. So that's it. That's my journey, and that's how I started. Himani, we want to know from you your journey, how you became a finance content creator. काफ़ी लोग फाइनेंस से भाग जाते हैं और सोशल मीडिया को तलाशते हैं, मगर आप कह रहे हैं फाइनेंस चाहिए तो मेरे सोशल मीडिया पे आइए. हाँ, एग्जैक्टली. एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को ये पता था कि जॉब करनी है पढ़ाई करके, ठीक है, और फाइनेंस पसंद आ रहा है या इंजीनियरिंग पसंद आती है. फाइनेंस पसंद आ गया तो मैं जॉब करनी शुरू कर दी. बट उसमें मेरे को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील हुआ. फिर मुझे लगा कि आई शुड चेंज माई करियर, मुझे टीचर बन जाना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ाती अच्छा हूँ. फिर मैंने देखा यार एकेडमिया में भी इतनी फ्रीडम नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ और डूइंग समथिंग दैट यू वांट. तो फिर मैंने जॉब फिर से करी. मैंने कहा नहीं यार, इनकम तो आनी चाहिए. तो मैंने जॉब करी और साथ के साथ मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया क्योंकि लाइक आई सेड कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था. तो मैंने उस पर थोड़ा सा अपने तरीके से बेसिक टर्म्स बताने शुरू किए और वहाँ से ना लोगों को ये लगा कि यार ये मेरी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र है, इससे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ. क्यों? क्योंकि इंडिया में पैसों की बात करना आज भी टैबू माना जाता है. मतलब पेरेंट्स हमें बताते नहीं है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है घर में. हमको बाद में पता चलता है कोई ग्रेव सिचुएशन हो जाती है. तो इसीलिए उस चीज़ को मैं स्प्रेड करना चाहती थी. मेरा भी एक सपना पूरा हो गया कि मेरे को टीचर बनना था.
तो हाँ, और माँ- इसीलिए मैंने ये और करियर माँ बाप भी choose खुश किया थे है। कि देखो माँ बाप finance को की- शुरू में बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि तू ये सेम चीज कॉलेज में जाके पढ़ा ना बच्चों को। मैंने बोला बच्चे तो पढ़ ही लेंगे ना, बाकी लोगों का क्या होगा। जी सही तो बात है। हाँ, अब वो सपोर्ट करते हैं, अब वो कहते हैं तुझे जो करना है तू कर। मैं अभी हाल ही में एल्विश यादव जो काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं और चर्चाएं में हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे मदर वॉज इनकरेजिंग सपोर्टिव, मगर फादर कहते थे ये क्या कर रहा है ये। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ घर पे जब आपने ये ठाना कि मुझे यही करना है, या सपोर्टिव थे सब? नहीं नहीं, शुरुआत से सपोर्टिव थे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग्स में डांस करता था, तो उस वक्त फिर मैं स्कूल में करता था, कंपटीशन में जाता था, तो घर वाले देखते थे कि हाँ कुछ तो कर रहा है, डांस कर रहा है, तो उनको लगता था कि डांस में ही आगे जाएगा। पर ये वाला अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ थी। तो स्टार्टिंग तो मैं डांस बचपन से ही कर रहा हूँ और घर वाले भी पूरे सपोर्टिव थे कि हाँ भाई जो कर रहा है कुछ तो कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा कुछ तो कर रहा है, उसके अलावा घर में बैठा तो नहीं है। तो शुरुआत से ही जब छोटा था तो कंपटीशन में डांस के लिए आता था, अब यहाँ पैनल के लिए आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, डांस की बात कर दी तो डू यू वांट टू सी अ स्टेप? वुड यू वांट टू सी अ स्टेप? हाँ, आई नो वी डोंट हैव म्यूजिक, बट एक स्टेप, क्विक स्टेप, कुछ भी नहीं, मैं एक स्टेप दिखा देता हूँ प्लीज। जो मतलब बेसिकली ये बोन्स ब्रेकिंग होता है, मैं करता हूँ काफ़ी, मैं मोस्टली सारे स्टाइल कर लेता हूँ, बट ये वाला मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अलग है। कि जैसे सुनाई दे रहा है ना कि हाथ है ना, मैं खड़े हो जाता हूँ। ठीक है, ऐसे पूरा पूरा, और स्ट्रेचिंग नहीं बोलूँगा, फट जाएगा पजामा मेरा। तो ये एक स्टेप है, मतलब ऐसे ही पूरा कर लेता हूँ मैं। बाकी आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना डांस, जिसको देखना है। बाकी सही है। थैंक यू फॉर दैट, वेरी स्पोर्टिंग ऑफ यू। दिव्यांशु, आप बताइए, घर वालों की राय क्या थी आपके इस प्रोफेशन को लेके, इस पैशन को लेकर? मेरे घर वालों की तो बिल्कुल नहीं थे सपोर्टिव, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या है। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई इस फील्ड में नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं। तो उनको समझाने में बहुत टाइम लग गया, मगर अब उन्हें हो गया है कि हाँ, क्योंकि हर माँ बाप को किसी से प्रॉब्लम नहीं होती, बस वही चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा ना करे कि वो आगे जाके कुछ कर ही ना पाए। लाइक जब तक उनको कुछ दिखता नहीं कि ये फाइनेंशियली कमा पा रहा है या नहीं कर रहा, तो बस यही प्रॉब्लम होती है। बट अब वो सब सही है, तो अब है ठीक। जी सौंदर्य, आप अभी भी लोग आपको वही कह रहे थे कि आप तो रियलिटी शो में थी, weren't you on MTV स्प्लिट्सविला, बहुत लोगों ने मेरे सामने आपको कहा। तो जी। क्या आपको लगता है रियलिटी शोज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग्स इन इंडिया टुडे? हमने देखा भी, एल्विश का भी मैंने जिक्र किया, बिग बॉस Yes, के बाद Big Boss. देखे फॉलोइंग, मगर स्प्लिट्सविला में आप Yes. हिस्सा ले चुकी हैं, तो रियलिटी शो का अनुभव आपके लिए कैसा रहा, और डू यू बिलीव दैट इट क्लिक्स विद द ऑडियंस? डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं होता है, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं स्प्लिट्सविला में जाऊंगी तो हर बच्चा हर कॉलेज में ड्यू में मेरे को देख के कह रहा होगा अरे ये तो स्प्लिट्सविला में आती है, ये वो है। तो ऑफ कोर्स एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो यंग ऑडियंस देख रही है, कमिंग टीनेजर्स, जो 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज वही आने वाली जनरेशन है। ऑफ कोर्स कोई मतलब मेरे मम्मी पापा तो देखते नहीं है, सो वही आज की कमिंग जनरेशन देख रही है, तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन सेट करते हो। अगर आप कुछ अलग करते हो, कुछ दुनिया से कुछ अलग करते हो, तो उनको भी एक स्ट्रेंथ मिलता है कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना कि इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, बैकअप प्लान रख लो, सेफ्टी नेट रख लो, वो सब चीज़ें अच्छी चीज़ है, प्लान होना अच्छी चीज़ है, लेकिन आज के बच्चों को ये चीज़ मोटिवेशन मिलती है। इट्स नॉट एन ईजी फेम, आई नेवर डिड इट फॉर एन ईजी फेम, आई जस्ट डिड इट बिकॉज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड आई थॉट कि इट विल मेक मी समथिंग, मतलब मुझे सिखाएगा। वो 30 दिन आई थिंक शो का 30 दिन शूट था, एंड 30 दिन ऐसा लगता था मैं जेल में हूँ। तो जो इंसान शायद 2 साल में पॉलिटिक्स करके सीखता है, ऑफिस में हो गया, कहीं भी हो गया, मैंने 30 दिन में सीख लिया। सीख ही लेते हो, बिकॉज इट्स फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? यू हैव टू सर्वाइव। मगर क्या रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं? नहीं, मेरा स्क्रिप्टेड नहीं था। मैं अपने शो के लिए कह सकती हूँ इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। ऑफ कोर्स अगर आप कहोगे मैनिपुलेशन है, थोड़ा तो होगा ही ना, वो तो काम है उनका कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो एक आपको सिचुएशन में डाल देंगे वो, कि आप कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करते हो। लेकिन हमें किसी ने नहीं आके बताया आपको क्या करना है, हमें किसी ने नहीं कहा कि ये करो। आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू, दे नेवर फोर्स यू। आई वाज़न्ट फोर्स्ड एंड आई डिड स्प्लिट्सविला 4 years बैक, तो तब भी नहीं था। ओके, आई वांट टू नाउ कम टू ऑल ऑफ यू ऑन कि आपके कंटेंट को यूनिक क्या बनाता है?
आपको क्या लगता है कि आपके कंटेंट में यूनिक क्या है कि लोग देखना चाहते हैं? व्हाट मेक्स फॉर अ व्यू यूनिक? मेन तो मेरा कंटेंट जो है वो रिलेटेबिलिटी पे चलता है कि जो लोग खुद से रिलेट कर पाते हैं कि ये हाँ हमने भी ऐसा किया है, हम भी ऐसे करते हैं, और ओरिजिनल रहता है, किसी की कॉपी नहीं करता, मैं खुद से ही बनाता हूँ। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखता हूँ। और मेरा जो कंटेंट है वो मास ऑडियंस में इसलिए जा पाता है क्योंकि मैं कुछ ऐसा फैमिली फ्रेंडली कंटेंट ही बनाता हूँ, कुछ अब्यूजिव। तो मम्मी पापा दादा दादी बहुत ओल्ड एज के भी लोग मुझे मिलते हैं कि अरे हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा मुझे बनाता है यूनिक। एज ही सेड, रिलेटेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा फैशन का भी कंटेंट है, लाइफस्टाइल का भी है, तो मैं पहले ऐसी चीज़ें प्रमोट करती हूँ जो लोग जिससे रिलेट कर पाएँ। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप किस ऑडियंस को केटर कर रहे हो। तो रिलेटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी इन माई सेंस, एंड ऑफ कोर्स मेरी लाइफ, लाइक आई ट्राई टू इंस्पायर देम कि ठीक है मतलब नहीं फ़र्क पड़ता अब मैं क्या हूँ, लेकिन मैं हमेशा लोगों को आई विल ट्राई टू एजुकेट देम। एजुकेशनल चीज़ें कंटेंट में होना, इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने फ़ैशन की पढ़ाई करी है तो वो मैं पढ़ाई लोगों को सिखाती हूँ कि अगर कोई बॉडी टाइप है तो आप कैसे उसको ड्रेस कर सकते हो। मैं एजुकेशन उसमें कभी नहीं भूलती। एजुकेशन कुछ सीखने को मिल रहा है, लोग देख लेंगे, रिलेट कर पा रहे हैं, देख लेंगे, तो वही चीज़ मेरे को यूनिक बनाता है। मैं अपने वीडियो में मोस्टली क्या कहते हैं फैमिली को इन्वॉल्व करता हूँ, फैमिली को और दोस्तों को। तो सबसे रिलेटेबल तो होते ही हैं, बट उसमें ना जब ये सारे कैरेक्टर जुड़ जाते हैं तो इसमें इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग ना इमोशन से कनेक्ट करते हैं मेरे हिसाब से। तो वो सब आते हैं तो अलग ही वीडियो निकल के आती है, मम्मी भाई दोस्त पापा दादी सब लोग एकदम से अलग अलग डायलॉग मार रहे हैं। तो ऐसा है कि सब लोग होते हैं अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, तो हमारी एज की हैं। हाँ, जो दोस्त यार हैं वो अरे यार ये तो मेरे एज का। तो अलग अलग ना सब लोग अलग अलग फील्ड में कनेक्ट कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फैमिली है, दोस्त हैं, ये लोग थोड़ा यूनिक बना देते हैं मेरी वीडियोस को, और कंटेंट तो रहता ही है। आई थिंक मेरे केस में एक्सेसिबिलिटी, मतलब हम कोई बिग शॉट सेलिब्रिटीज़ नहीं है कि कोई हमसे आके कोई क्वेरी नहीं पूछ सकता। और क्योंकि मैं पैसों के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर कंटेंट बनाती हूँ, वो एक एक्सेसिबिलिटी है। मैं एक सेकंड आग्रह करना चाहूंगा दर्शकों को कि थोड़ा शांत हो जाएं, संयम बना के रखें। हमारा जो आखिरी सेशन है वो अभी भी चल रहा है। जी प्लीज गो अहेड। हाँ, तो वो एक्सेसिबिलिटी में जो कह रही थी कि हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं है कि कोई लगे यार इससे तो मैं कुछ पूछ ही नहीं सकती। क्योंकि मैं पैसों के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, तो लोग मुझे डीएम करके, कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसको मैं आंसर कर सकती हूँ। और उनको लगता है कि हाँ यार ये एक बंदी है जिससे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ पैसों को लेके, कि ठीक है आपको भी लग रहा होगा यार मेरे पास पैसे हैं, मेरे को बोनस आया, पर मैं उसका करूँ क्या। अब आप ये किससे पूछोगे, क्योंकि सबसे पहले बंदा ये पूछेगा कितना बोनस है, और वो नंबर हम किसी को बताना नहीं चाहते। तो आई थिंक मेरे केस में वो एक्सेसिबिलिटी है और वो सिंपल तरीके से मगर किसी को आंसर देना। अब चर्चाएं ये भी हैं कि शायद आप ज़्यादा टैक्स नेट के भीतर भी आ सकते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। ठीक है, टैक्स वगैरह में तो कोई इशू नहीं है, आना भी चाहिए, उस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी अगर बेमतलब का टैक्स होएगा। अगर बेमतलब का टैक्स नहीं है फिर कोई इशू नहीं है। अगर यह है कि हमने इतना वैल्यू निकाला है और उस वैल्यू से इतना टैक्स बनता है, वो भी एक वैल्यू है हमारी जो हम कंट्री को दे रहे हैं, सो इट्स फाइन। बट हाँ, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए कुछ ना कुछ करके थोड़ा थोड़ा टैक्स बचाने का भी। अच्छा, इनके ऑलमोस्ट हर वीडियो जो हैं वो वायरल होते हैं, मगर मैं आज इनसे जानना चाहूंगा कि अब तक आपका सबसे ज्यादा व्यूड, सबसे ज्यादा वायरल वीडियो आपके पेज पे क्या है? मेरा सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो मैंने एक बनाई थी, लाइफ ऑफ थिंग्स। ओके। तो बेसिकली उसमें क्या था कि हम क्या जैसे चेयर है, हम में तो वो एक नॉन लिविंग थिंग है हमारे लिए, बट असल में चेयर क्या सोच रही होगी, हम उसके ऊपर बैठते हैं कि हम फ्रूटी पीते हैं, तो फ्रूटी क्या सोच रही है, मैगी क्या सोच रही है। तो मैंने वो सीरीज़ चलाई थी और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। एक झलक दे देंगे छोटा सा? झलक वो अभी, हाँ, फ्रूटी वाला। फ्रूटी के लिए वो स्ट्रॉ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो मैं बेसिकली बताता हूँ कि जैसे मैगी होती है, ज़्यादातर लोग रात को 3 बजे मैगी खाते हैं, तो मैगी इसके बाद शायद कुछ लोग खाएंगे। हाँ, तो मैगी जो होती है वो आराम से अपना किचन में पड़ी होती है और हम बेचारी को डिस्टर्ब करते हैं, उसे खींचते हैं,
तो वो उस वीडियो में दिखाया था कि उसकी कितनी परेशानी है उसको। और फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं वो उसको पता नहीं किसी चॉकलेट में डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं। क्या ये माइक भी परेशान होगा पूरे दिन? हाँ, लोग माइक उसे को पकड़ इसलिए रहे हैं? परेशान होता है कि जैसे कोई उसके ऊपर थूक रहा है तो वो क्या सोच रहा है, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और लोगों ने रिलेट करा उससे। सौंदर्य, मेरी सबसे जो वायरल वीडियो थी, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ही 15-20 मिलियन हिट कर गई थी। वो एजुकेशनल वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी कपड़े किस बॉडी टाइप के लिए बेस्ट होते हैं। तो वही लोगों को सीखने को लिए मिला। तो ऐसे हमें निफ्ट में पढ़ाया गया था, एप्पल शेप बॉडी टाइप होती है, पेयर शेप बॉडी टाइप होती है। लोग आके कमेंट कर रहे हैं ये खाने की चीज़ें नहीं है, ये बॉडी टाइप होते हैं। मैंने कहा हाँ होते हैं, एंड यू शुड नो अबाउट इट, राइट, दैट्स हाउ यू स्टाइल इट। सो वो मेरी सबसे ज़्यादा थी क्योंकि एजुकेशन था, कुछ लोगों ने कुछ सीखा, कुछ अलग मिला उनको, तो इसलिए। मेरी एक वीडियो थी लेकिन वो बहुत महंगी पड़ गई थी मुझे। तो क्या हुआ ना, वो बाइक वाली वीडियो थी कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स कैसे चलाती हैं। तो लड़कियां बिल्कुल मतलब थोड़ा वो स्टीरियोटाइप दिखाने की कोशिश कर रहा था और बॉयज़ का दिखा रहा था। तो उसमें एक बाइक पे हम 5-6 लोग बैठ गए थे। तो वो इतनी वायरल हो गई कि वो क्या था, उसका चालान कट गया 12,000 का। 12,000 का जब चालान कटा, फिर ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, डर लगने लगा कहीं पुलिस वुलिस ना आ जाए। घर वालों को पता नहीं है कि ये सब क्या कर रहा है। कोई भी देखेगा कि यार बाइक पे 4-5 लोग बैठे हैं तो यार गलत ही कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो इतनी ज़्यादा हो गई, मैंने फिर उसके बाद ना उसको टेक डाउन कर दी। उसके बाद लोग डाल रहे तो उनके 40-40 50-50 मिलियन। मैंने कहा अरे अब तो ना बचूं मैं घर पे। फिर घर पे पता चल गया, फिर चालान भर दिया। मेरी सबसे वायरल वीडियो थी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, एफडी के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि बहुत ऐसा हो गया था कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और मतलब सेफ्टी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो तब मैंने एफडी में इन्वेस्ट करने का एक तरीका दिखाया था, वो भी कि हम बैंक वाले के पास जा रहे हैं और बैंक वाला हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैम रहने दो, इसकी जगह ये करा लो। तो उस फॉर्मेट में मैंने इस तरीके से दिखाया था कि नहीं मैं भी अवेयर हूँ, ठीक है मैं एफडी में इन्वेस्ट करने आई हूँ बट मैं भी अवेयर हूँ। और इसको किस तरीके से करते, एक ट्वीक बताया था कि कुछ एफडी जो है आपकी 1-2 साल की होनी चाहिए, कुछ 5-6 साल की होनी चाहिए, ताकि हर साल एक एफडी मैच्योर होती रहे और सेफ इन्वेस्टमेंट भी रहती है। दैट इज़ व्हाट आई सेड। चलिए हम आपको अब सम्मानित भी करेंगे, मगर आखिरी में आप सबसे मैं जानना चाहूँगा संक्षेप में कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। और अगर किसी को एडवाइस आपको देना है, अगर उनको आना है इस फील्ड में, आप खुद आपकी तरह बनना है, तो क्या कहेंगे? विल स्टार्ट विद यू। ये कंटेंट क्रिएशन तो अभी ही फटा है एक तरीके से देखा जाए तो। और अभी 3-4 साल में ही अगर इंडियन गवर्नमेंट हमको रिकॉग्नाइज कर सकती है, आप जैसे बड़े मीडिया हाउसेस हमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो उसी से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि कितना आगे कंटेंट क्रिएशन जाएगा। मैं और आपको क्या ये बता future दूं कि होगा। न्यूज़ एक्स शायद पहला चैनल है जिसने इन्फ्लुएंसर्स पे एक वीकली शो बनाया, और वो अवार्ड विनिंग शो भी है, फेम एंड फोमो। इनफैक्ट उसकी पहली दैट्स ऑसम। और वहीं से दिखता है कि कितना अच्छा फ्यूचर है इस चीज़ का। अब जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या कोई भी है, मतलब उनके अंदर टैलेंट है, उन्हें वेट नहीं करना पड़ रहा कि कोई बिग शॉट आके हमें हायर करेगा तो जाके हम कुछ कर पाएंगे। वो अपना खुद का लेबल भी खोल सकते हैं, खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और ये ही फ्यूचर है। दूसरा AI। अब AI का क्या है, मुझे दिखता है कि AI कंटेंट है बट वो भी बहुत बेसिक है। आगे 2-3 साल में जाके AI बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है इंडियंस को। हाँ, जैसे इन्होंने कहा AI, और ये बिल्कुल सही है, फ्यूचर तो है बिल्कुल कंटेंट में। पहले ये हॉबी थी बट अब करियर लोग बना रहे हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं इसमें। बाकी मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे ना काफ़ी लोग पहले लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से शॉर्ट फॉर्मेट में आ गए, बट अब धीरे धीरे ना शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग में भी जाएंगे जो क्रिएटर बन चुके हैं। क्योंकि पता है शॉर्ट फॉर्मेट में जो हम वीडियो बनाते हैं 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, उस वीडियो के बारे में बता पाते हैं कि वीडियो में क्या है। लोग कमेंट करते हैं कि अरे वीडियो के बारे में कमेंट करेंगे, उसके बारे में नहीं। जब लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में पूरी एक कहानी होती है, पूरा दिखाते हैं कि भाई साहब, तो उसमें लोग कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो लोग, इसलिए मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे शॉर्ट फॉर्मेट में आए हैं वैसे लॉन्ग फॉर्मेट में धीरे धीरे जाएंगे, और जाना भी चाहिए क्योंकि लोग जितना कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक मैंने 7 साल में कंटेंट क्रिएशन को इतना इवॉल्व होते हुए देखा है ना। लिखते थे, ब्लॉगिंग पहले लिखते थे, फिर लोगों का अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया, 10 सेकंड की रील, 15 सेकंड की रील। बट आई फील कि
ट्रेंडी कंटेंट ना एक टाइम तक चलता है, ट्रेंड्स इनकॉर्पोरेट करना ठीक है, बट उसमें कोई ना कोई एक फैक्टर होना चाहिए जो आपको अलग बनाता है। तो अगर आपको लगता है आप में वो यूनिक चीज़ है ना, कोई भी सेक्टर हो, फाइनेंस हो गया, कॉमेडी हो गई, फैशन हो गया, आप किसी चीज़ के बारे में भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। कंटेंट का कोई एंड नहीं है। तो आपको जो फील्ड पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, आप उसमें भी 10 तरह का कंटेंट बना सकते हो। तो आई फील इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। मास देखने वाली बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं है, जियोग्राफीज में मैटर नहीं करती, वर्ल्ड वाइड लोग देख सकते हैं। सो व्हाट बेटर देन दैट? I mean, you have the ocean in front of you. Go grab it. सॉरी, कंटेंट क्रिएशन तो ऐसा है कि आजकल सबके फ़ोन में कोई ना कोई सोशल मीडिया ऐप है ही, जो वो लोग टाइम पास जब होता है, कुछ करने को नहीं होता, तो वो ये लोगों ने अपने आँखों के नीचे ऐसी काली नहीं की, रात को रील्स देख रहे हैं, कोई यूट्यूब देख रहा है। तो ये तो अब ख़त्म नहीं होने वाला है। जब से जियो जब से आया है तो बहुत लोग इस चीज़ में चले गए हैं, और अब तो कईयों के घर में टीवी भी नहीं लगा होगा, लोग OTT पे चले गए हैं लोग। तो ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और अब ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ये हो सकता है चेंजेस होंगे बहुत सारे, जैसे AI जिन्होंने बोला कि AI से अब क्या कर सकते हैं, और बाकी लोगों की यूनिकनेस तो रहेगी। तो ये तो अब ख़त्म नहीं होना। इस वजह से हम भी मीडिया संस्थान के नाते डिजिटल पे फोकस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स ITV नेटवर्क के अगर सारे ऑनलाइन चैनल्स आप जोड़े हैं तो वी हैव गॉट मोर देन 200 मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी। Wow. यस, That's awesome. थैंक यू ऑल सो मच फॉर बीइंग विद अस। मगर you so जब much. बिहारी लड़का है कमरे में तो क्यों ना कंक्लूजन उन्हीं के बिहारी अंदाज में हो जाए। आपने कुछ अपने बिहारी अंदाज में कहा ही नहीं, आपके फैन जो है वो नाराज होंगे हमसे। तो क्यों ना हम हमारा जो 2 दिन का फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ का आयोजन है उसका कंक्लूजन आप दे दें अपने अंदाज में। तो देखिए भाई और बहन लोग, यहाँ 2 दिन बहुत भौकाल मचा है। बड़े बड़े एक्टर आए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, और बिल्कुल यहाँ पे ज्ञान देकर गए हैं। तो ज्ञान लेना भूलिए मत। और यहाँ पे काफ़ी बड़े दिग्गज लोग आए हैं, उनमें से हम बहुत छोटे हैं। तो बस ऐसे ही भौकाल मचाइए, देखते रहिए इनका चैनल, हमारा चैनल, और मौज करिए। मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, बहुत समझे? बहुत शुक्रिया, हमने खूब मौज किया आपके सेशन में। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.